तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज है हमारे साथ में बजाज की तरफ से आने वाली एन सीरीज़ की दो 150 और 160 सीसी की एक ही सेगमेंट में आने वाली बाइक यहाँ पर आपको मिलती है बजाज पल्सर N150। और वहीं दूसरी बाइक की अगर बात करी जाए तो ये है बजाज की पल्सर N160। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जिसमें आपको इन दोनों की डिटेल्स एक दूसरे से क्या कुछ शेयर करती हैं ये दोनों बाइक और क्या कुछ एक दूसरे से अलग बनाती हैं ये दोनों बाइक, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करी जाए इन दोनों के फ्रंट व्यू और फ्रंट ओवर डिज़ाइन की, तो फ्रंट व्यू की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इन दोनों की जो हेडलाइट है वो ऑलमोस्ट सेम ही आती है। यहां आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप और DRLs LED देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करी जाए पल्सर N150 के, तो यहां पर भी आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप और DRLs LED देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट की लाइक और फ्रंट का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है इन दोनों ही बाइकों का, किसी भी तरीके का कोई ऊपर से मेजर चेंज निकल के नहीं आता है। और एक बार मैं इन दोनों का लुक आपके साथ शेयर करता हूं तो कुछ इस तरीके का लुक निकल के आएगा और कोई भी फ्रंट लुक देख के नहीं बता पाएगा कि कौन सी बाइक कौन सी है। इन दोनों में ही आपको फ्रंट का लुक जो है ऑलमोस्ट सेम निकल के आएगा। वहीं अगर बात करी जाए इन दोनों के टायर और सस्पेंशंस की, तो यहाँ सस्पेंशन सबसे पहले बताऊं तो यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आपको सेम ही मिलेंगे। फ़र्क छोटा सा ही आएगा जो कि नोटिसेबल है। यहाँ आपको जो सस्पेंशंस हैं वो थोड़े से पतले देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ थोड़े से मोटे सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि आप नोटिस कर सकते हैं इन दोनों में। वहीं बात करी जाए इनके टायर की, तो यहाँ पर आपको 100/90 का एक ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाता है 17 इंच के एलॉय व्हील के साथ में। और यहाँ पर आपको 90/90 का ट्यूबलेस टायर देखने मिलता है एलॉय व्हील के साथ में 17 इंच के। और जो एलॉय व्हील है वो इन दोनों बाइकों का चेंज होगा। वहाँ आपको थोड़ा सा स्पोर्टी एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। अगर बात करी जाए ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में आपको दोनों में ही डिस्क विद ABS देखने को मिल जाता है। बट फ़र्क सिर्फ इतना यहाँ आएगा कि इस बाइक के अंदर आपको थोड़ा सा छोटा डिस्क साइज़ देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आपको 300 mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक्स में एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएगा। अभी बात करूँ मैं मडगार्ड की, तो यहाँ मडगार्ड क्वालिटी हालांकि थोड़ी सी अप एंड डाउन नज़र ज़रूर, बट आगे का लुक्स जो है वो ऑलमोस्ट इन दोनों को बाइक्स का सेम ही निकल के आता है। अभी अगर बात करी जाए इंजन की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा और मेजर चेंज है इन दोनों बाइकों में, या फिर कहने डिफरेंस जो कि है इंजन को लेकर। इंजन इन दोनों बाइकों में अलग अलग होगा। यहाँ देखोगे आपको 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएगा जो जनरेट करेगा 14.5 PS की पावर एंड 13.5 न्यूटन का टॉर्क। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में इंजन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको किक और सेल्फ दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं स्टार्टिंग ऑप्शन। बाकी अगर देखोगे तो यहाँ एग्जॉस्ट जो है वो अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ इंजन काउल जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। बाकी अभी चलते हैं हम पल्सर N160 की तरफ। तो यहाँ इंजन आपको 164 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वोल्ट BS6 फेज 2 ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो जनरेट करेगा 15.5 PS की पावर एंड 14.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क और पावर फिगर जो है वो ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस आता है, 1 bhp और 1 टॉर्क का। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ सेम ही इंजन देखने मिलेगा। बट यहाँ इंजन काउल जो नीचे का कवर है वो क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र ज़रूर आएगा आपको, जो कि इन दोनों में फ़र्क बना देता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स यहाँ भी आपको देखने मिलेगा, बट यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का किक ऑप्शन नहीं देखने मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक का सेम निकल के आता है। फ़र्क ये आएगा यहाँ आपको ऑयल कूल्ड देखने मिलेगा और यहाँ पर आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करी जाए फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक दोनों में ही आपको सेम 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा जो कि अराउंड 2.5 लीटर यहाँ पर आपको रिजर्व देखने मिलेगा। फ्यूल टैंक जो है वो एक दूसरे से ये बाइक दोनों ही बाइक शेयर करेंगी। फ्यूल टैंक आपको डिट्टो सेम देखने के लिए मिलेगा। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि वहाँ आपको किक ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बात करी जाए यहाँ फ्यूल टैंक ओवरव्यू और डिज़ाइन की, तो यहाँ देखोगे पल्सर की बैजिंग और लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी होगा। वहाँ पर भी आपको सेम जगह पे पल्सर की बैजिंग और लुक्स और डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम निकल के आ जाएगा। अभी बात करिए एक और डिफरेंस की कह लें या फिर इसकी सीट के, तो यहाँ आपको देखने मिलेगी सिंगल सीट और यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का ओवरव्यू डिज़ाइन आएगा, ओवरव्यू लुक्स निकल के आता है। पर वहाँ आपको सीट जो है वो स्प्लिट सीट देखने मिलती है और प्लेन राइडर की जो सीट है वो थोड़ी सी ऊपर देखने मिलेगी। और सीट हाइट में भी फ़र्क निकल के आएगा जो कि यहाँ पर आपको 790 mm सीट हाइट देखने मिलेगी, बट वहाँ पर आपको 795 mm सीट हाइट निकल के आएगी जो कि आपको अराउंड 5 का फ़र्क देखने को मिलेगा 5 mm का। बाकी यहाँ पर आपको सीटिंग पोस्चर थोड़ा बहुत अलग देखने के लिए मिल जाएगा, बट वहाँ पर थोड़ा सा अलग देखने मिलेगा। बाकी यहाँ देखोगे
तो प्लेन राइडर के लिए ज़्यादा ऊंचा नहीं है। अभी दिखाते हैं हम ग्रैब हैंडल। तो ग्रैब हैंडल जो है वो आपको यहाँ पर सिंगल ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेगा, बट वहीं पल्सर 160 में N160 में आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल देखने मिलेगा। हालांकि पीछे की जो टेल लाइट है वो ऑलमोस्ट दोनों ही बाइकों की सेम देखने के लिए मिलेगी, किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं आएगा, और जो इंडिकेटर्स हैं वो दोनों में ही आपको सेम देखने को मिलेंगे, यहाँ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। मेन डिफरेंस और मेन मेजर चेंज इन दोनों बाइकों में ये आएगा टायर को लेके। यहाँ पर आपको 120 सेक्शन का पीछे का टायर मिलेगा, डिस्क के साथ में होगा, और एबीएस आपको यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं आपको दूसरी बाइक में 130 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर होगा और डिस्क विद एबीएस। हालांकि डिस्क विद एबीएस दोनों में ही है, बट टायर साइज में 10 का फर्क आ जाएगा। वहाँ आपको 130 सेक्शन, यहाँ आपको 120 सेक्शन का टायर देखने मिलेगा। यहाँ देखोगे सेम ही जगह पे N150 और N160 की बैजिंग देखने मिल जाती है। अभी बात करी जाए इन दोनों के ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल अगर देखा जाए तो इन दोनों बाइकों में आपको सेम ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलेगा। और जो बड़ा चेंज जो आया है इन दोनों बाइकों के अंदर, जो कि बजाज ने इन दोनों बाइकों को ही अपडेट किया, दोनों बाइकों में अब आपको डिजिटल डिस्प्ले यूनिट देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आपको अलग अलग नेविगेशंस या फिर कह लें अलग अलग इंडिकेशंस यहाँ देखने मिलेंगे। मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ पर आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट और अलग अलग नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जो कि फीचर्स आपको दोनों ही बाइक्स में सेम देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखोगे यहाँ एक मोड बटन देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी वगैरह और डिस्टेंस टू कितना माइलेज देगी ये गाड़ी, वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। बाकी अलग अलग मोड्स में कितना एवरेज निकल के आएगा वो भी यहाँ पर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करवा देती है ये वाली। और बाकी का अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार 160 का मीटर। तो यहाँ 160 का मीटर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आएगा, यहाँ किसी तरीके का कोई भी फर्क नहीं आएगा, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम मीटर देखने के लिए मिल जाता है। बात करी जाए यहाँ देखोगे तो यहाँ ओवरव्यू में ऊपर के लुक में दोनों ही बाइक्स का जो ऊपर का लुक है वो सेम निकल के आएगा। दोनों में ही सेम जगह पे आपको USB पोर्ट देखने मिल जाता है, जिसमें आप अपनी डाटा केबल लगा के इजीली फ़ोन चार्ज कर सकते हो। बात करिए हैंडल बार के ऊपर स्विचेस की, तो हैंडल बार पे आपको ऑलमोस्ट सारे स्विचेस जो हैं वो सेम ही देखने को मिलेंगे, किसी भी तरीके का फर्क निकल के नहीं आएगा। यहाँ देखोगे पासिंग लाइट, हाई बीम, लो बीम सेटअप, और यहाँ इंडिकेटर, और यहाँ पर हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ देखने को मिलेगा इंजन किल स्विच और सेल्फ। फ़र्क जो आएगा वो ये आएगा, यहाँ आपको आगे की जो लाइट है वो ऑन ऑफ का स्विच देखने के लिए मिल जाता है, बट N150 में आपको ये वाला बटन देखने नहीं मिलता है। हालांकि बाकी सारे स्विचेस आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं, बस ये वाला स्विच आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि होगा हेडलाइट ऑन ऑफ का। अभी अगर बात करी जाए प्राइसिंग की कि क्या प्राइस निकल के आता है इन दोनों ही बाइकों का, तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्राइसिंग, तो यहाँ आपको न्यू अपडेटेड जो प्राइस है वो 1,25,000 एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है पल्सर N150 का। वहीं अगर बात करी जाए पल्सर N160 की, तो यहाँ पर आपको 1,33,000 एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है, जो कि अराउंड डिफरेंस निकल के आता है दोनों ही बाइक्स में 8,000 का डिफरेंस निकल के आएगा। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, बट स्टिल इन दोनों में 8,000 का फर्क होगा, जो कि काफ़ी चीज़ें इन दोनों बाइकों में आपको सिमिलर तो देखने के लिए मिलेंगी, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ नहीं देखने के लिए मिलेंगी और वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो डिटेल्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, वो कुछ इस तरीके के इन दोनों में डिफरेंसेस निकल के आएंगे। बाकी आपको कैसे लगे हैं ये चेंजेस? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इन दोनों बाइक्स में कोई भी एक बाइक पसंद आई है तो कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। बाकी आप किसे वोट देना चाहोगे, N150 को या फिर N160 को, अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।